अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 है, इसकी मैथ की बुक है मेकिंग मैथ इजी। ग्रेड है इसका 7। यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज है 5.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज। आगे ये अमाउंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये क्वेश्चन है इसका। अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड है उसको आपने इस तरह बेटा करना है। एक्सरसाइज 5.4 एक्सरसाइज 5.4 इसका क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 540,225 m की पावर 2 यानी m का स्क्वायर। फाइंड द लेंथ of the side of the square। अब इसका बेटा सॉल्यूशन है let x be the length of a side of a square। अगर हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि जो x है be the length of side of square। then x square x square is equal to 540,225
5,40,225। अब इसका आपने क्योंकि स्क्वायर रूट मालूम करना है, अब इसकी यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं। 540,225, एक ये पेयर बन गया, एक ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब आपने परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के लिए 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, इसी तरह गिनते जाएंगे तो 7 7 जार 49, 7 7 जार 49। अब 54 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 तो फिर आपका आंसर आएगा 5। अब जो नेक्स्ट अमाउंट है 0 2 उसको नीचे उतार लें, इन दोनों को प्लस कर लें तो बेटा ये 14 बन जाता है। 7 + 7 14। अब 14 के आगे नई अमाउंट एक ऐड करनी है जो यहाँ भी सेम हो और ऊपर भी सेम हो। थ्री इधर भी आएगा, 3 इधर भी। अब 143 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 429। अब 502 में से 429 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 73। रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 73। अब नेक्स्ट जो है 25 को नीचे उतार लें। 143 में ये वाला 3 ऐड करें तो ये आ जाएगा 146। अब बेटा एक नई अमाउंट इसके साथ ऐड करेंगे जो यहाँ भी सेम होगी और ऊपर भी सेम होगी और मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर ये आएगा। यानी यहाँ पे हम 5 अगर ऐड करते हैं और 5 यहाँ भी ऐड करते हैं तो इसी तरह 1465 का फिर आंसर आ जाएगा 325। ये फिर इसका आंसर आ जाएगा। अब टोटल जो हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर है वो है 735। इसके आगे अब हमने करना है x 540,225, इसकी पावर 2 और इसकी तो अभी पावर नहीं आई तो ये तो इससे ख़त्म हो जाएगा। तो x = 540,225। अब यहाँ पर मज़ीद लिखा जाएगा लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 540,225 जो कि इज इक्वल टू, अब इसका आंसर आ जाएगा 735 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी इसी तरह हमने इसकी डिवीजन करके परफेक्ट स्क्वायर निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 है
क्वेश्चन नंबर 2 है find the positive numbers find the positive number which when multiplied by itself given आगे ये अमाउंट है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको भी ये वर्ड प्रॉब्लम है और डिवीजन मेथड से यहाँ भी इसका आंसर आपका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पॉजिटिव नंबर which when multiplied by itself given 179352225 ये इसकी अमाउंट है। जैसे गिव्स भी लिख सकते हैं। हाँ जी, अब क्या करेंगे, लेट द पॉजिटिव नंबर इज एक्स। फर्ज करें सॉल्यूशन के अंदर लेट द पॉजिटिव नंबर is x, then x multiply x is equal to 179352225 and x square is equal to 179352225। और जब x के स्क्वायर को आप ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाएगी 179352225। पहले डिवाइड करके देख लेते हैं कि इसका फिर x किसके बराबर आता है, क्योंकि x तो यहाँ पे, अब ये जो इसका परफेक्ट स्क्वायर है वो किसके इज इक्वल टू आता है। और इसके लिए आपको डिवीजन मेथड यहाँ पे करना पड़ेगा। ये इसके पेयर बना लें।
जी। अब इसी तरह ही यहाँ पे आपने पेयर वाली टेबल गिनना, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16। बेटा 17 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 तो रिमेनिंग अमाउंट है 1। अब 93 को नीचे उतार ले। अब ये 4 और 4 को आपने प्लस कर लेना है तो ये बन जाएगा 8। अब एक नई अमाउंट हमें इसके आगे चाहिए जो यहाँ भी सेम हो और ऊपर भी सेम हो, यानी अगर 2 ऐड करते हैं ना हम इसमें और 2 यहाँ भी ऐड करते हैं तो फिर 82 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 82 2। टू 2 जार 4 और 8 2 जार 16। तो ये 164 आ गया। अब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 143 में से 164 को तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट आएगा 29। अब 2 अमाउंट्स और नीचे उतार लें पेयर की शक्ल में, एक पेयर उतार लिया आपने। हाँ जी। अब इसके बाद 82 में आपने प्लस किया 2 तो ये आ गया 84। अब बेटा इसमें आप क्या करेंगे, एक नई अमाउंट ऐड करेंगे जो यहाँ भी सेम होगी इधर भी सेम होगी। 843 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2529। अब इसमें से आप जब सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाता है जी, ये सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, यानी 2952 इसमें से माइनस करना है, ये 4 रह गया, ये 12 बन गया, 9 10 11 12 तो 3 आ गया, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया बाकी 2 आ गया, 9 में से 5 किया बाकी 4 आ गया, तो ये सब्ट्रैक्ट करके इसका ये आंसर आ गया 423। तो इनके रिमेनिंग अमाउंट आई 423। अब एक और पेयर आपने नीचे उतार लेना है जो था 25। अब 843 में ये 3 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 846। अब इसमें एक नई अमाउंट ऐड करेंगे जो यहाँ भी सेम हो यहाँ भी सेम हो और उसका आंसर ये आ जाए। तो 5 से जब 5 इधर भी ऐड किया इधर भी ऐड किया तो फिर आपका आंसर आ गया 42,325। तो ये इस तरह पूरा पूरा इस पर डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे फिर आपका आंसर आ जाएगा जब इसका आपने स्क्वायर रूट मालूम किया तो 4235, ये आपका आंसर आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे कि उसकी जो अमाउंट है वो क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच when subtracted from 17,663 the answer is a perfect square। अब इसका 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये जी। इसका परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे हम। जी अमाउंट जो है यहाँ पे पहले अमाउंट लिख लें कि लेट्स क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द लीस्ट नंबर which when subtracted from 17,663 the answer is a perfect square। जी स्टूडेंट अब यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। अमाउंट है 17663। अब क्योंकि अगर हम वन वंस आर वन, अब 1 और 1 को प्लस करें तो यहाँ पे आ जाता है 2 और ये पेयर नीचे उतार लें। 2 के साथ 3 ऐड कर दें और 3 ऊपर भी ऐड कर दें। अब 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें 69, 76 में से सब्ट्रैक्ट करें 69, 76 में से सब्ट्रैक्ट करें 69 तो रिमेनिंग अमाउंट बनेगी
7, अब 63 को नीचे उतार लें। 23 में ये 3 प्लस करें तो ये हो जाएगा 26। अब इसमें 26 में एक नया डिजिट आपने ऐड करना है जिसका आंसर इसके बराबर हो। अब इसका आंसर इसके बराबर हो एक नया डिजिट इसमें। अगर बेटा हम ट्वेंटी सिक्स में 2 ऐड करते हैं, 26 में 2 ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो 2 2 ज़ार 4 और 2 6 ज़ार 12 का 2 लगा 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और प्लस 1 524। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 764। अब हम क्या करेंगे 2 6 3, अब 3 3 ऐड करेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 6 3 ज़ार 18, 8 लगा 1 कैरी और 3 2 ज़ार 6 और प्लस 7। अब बेटा वो इससे बड़ी अमाउंट हो जाएगी, वो इस अमाउंट से बड़ी हो जाएगी, यानी ये क्या है 763 और ये क्या आ गया 789। तो फिर हम इसका मेथड चेंज यहाँ पे करेंगे कि यानी 2 ही को ऐड करेंगे और फिर आ जाएगा 524। जब हम काटेंगे 763 में से 524, इसको जब हम माइनस करेंगे तो फिर हमारी आंसर आ जाएगा 239। अब हम क्या करेंगे क्योंकि ये आंसर फिर आ रहा है आपका 239। अब यहाँ पे लिखेंगे thus when 239 is subtracted from 17,663, we get 17,429. It is a perfect square of 132. क्वेश्चन नंबर बेटा 4 करने लगे हैं। There are 23,139 soldiers in an army camp. Because arrangements the soldier in such a way they formed into a solid square. He found that 35 men left over. How many soldiers were there in last row?
अब हिंट यहाँ पे बता दी गई है कि इसमें से 35 जो है टोटल अमाउंट्स में इस तरह माइनस आपने पहले करना है, ये इसकी हिंट बता दी गई। अब यहाँ पे जो टोटल है इसके ब्रिगेडियर ने जो अरेंजमेंट की है उसके हिसाब से हम यहाँ से लेंगे, ब्रिगेडियर की जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 23,139 soldiers in an army camp. The brigadier अरेंज्ड, ये जो ऑफिसर है उनका ब्रिगेडियर, वो अब अरेंज करेगा, अरेंज्ड द सोल्जर, सिपाहियों को, इन सच a way they formed into a solid square. He found that 35 men left over. How many soldiers were there in last row? इसकी हिंट बता दी गई है। हिंट क्या है? $23,139 माइनस 35, ये इसकी हिंट है। तो अब आपने क्या करना है, 23,139 माइनस 35, तो आपका आंसर आ जाएगा 23104। अब आपने इसको डिवाइड नहीं करना अमाउंट को, इसको आपने डिवीजन मेथड में डिवाइड करके देखना। जी जो ये अमाउंट रिमेनिंग आई है इसको आपने यहाँ पे लिख देना है 23104, ये पेयर हो गया, ये हो गया, और ये 1 1 are 1,
2 में से 1 आपने कट कर दिया, बाकी 1 आ गया। अब 1 और 1 को प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 2। अब जो नेक्स्ट अमाउंट है ना, यानी ये पेयर है 31, बेटा इसको नीचे उतारना है 31। अब एक नया डिजिट आपने ऐड करना है यहाँ पे भी और इधर भी, जो सेम होना चाहिए, और इसका आंसर या तो इस पर पूरा पूरा डिवाइड हो, क्योंकि अभी रिमेनिंग अमाउंट रहती है तो पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, कम ही होगा इससे, तो वो आपने तलाश करना। तो इसमें अगर हम 5 ऐड करते हैं और 5 यहाँ पे भी ऐड करते हैं तो फिर हमारा आंसर आ जाता है 125। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे 136 में से 25, तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट आएगी 6। अब नेक्स्ट पेयर जो है उसको भी नीचे उतार लें, यानी 04 को आप यहाँ पे उतार लें। अब 25 में जब प्लस किया 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 30। जी बेटा, अब 30 में एक नई अमाउंट आपने ऐड करनी है जो कि 604 का आंसर लेके आए, यानी यहाँ पे हम करने लगे हैं। अगर 30 में हम 1 करते हैं मल्टीप्लाई 1 से तो ये 301 ही आता है। इसी तरह नेक्स्ट हम करते हैं 2 ऐड करते हैं, तो 2 2s are 4, 2 0 are 0 और 2 3s are 6। तो बेटा ये 604 आ गया जो कि इसके बराबर है। तो इसमें 2 यहाँ पे भी ऐड कर दें और इधर भी ऐड कर दें, तो इसका आंसर आ गया 604। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे सो नंबर ऑफ सोल्जर्स in last row is equal to 152। ये आपका आंसर आ जाएगा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 8,192 मीटर स्क्वायर। Its length is twice as long as its width. What is the total length of its sides? Question number 5. The area of a rectangular field is 8129 meter square. Its length is twice as long as its width.
what is the total length of its sides? What is the total length of its sides? बेटा अब इसका सलूशन शुरू होने लगा। अच्छा जी, लेट width of rectangular field is equal to x, then length of rectangular field is equal to टू एक्स। So area of rectangular field is equal to लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है 8192। अब इसके बाद 2x मल्टीप्लाई x, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, फिर ये पावर्स प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे 8192। अब आप क्या करेंगे, 2 को इसके नीचे ले जाएं। अब जब इनकी कटिंग होगी तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 4096 x की पावर 2। अब आप क्या करेंगे, जब ये इससे ख़त्म हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 4096। अब इसका आपने जो है ना इस अमाउंट का आपने यहाँ पे डिवीजन मेथड करना है। हाँ जी, अमाउंट लिखेंगे 4096 अब ये 40 है तो 6 6 36। बेटा इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 40 में 36 तो रिमेनिंग अमाउंट होगी आपकी 4। 6 और 6 प्लस करें तो ये आ जाएगा 12। अब एक नई अमाउंट आपको चाहिए तो इसमें ऐड करेंगे जो यहाँ भी सेम हो और ऊपर भी सेम हो। पहले अपना 10 पेयर उठा लें तो पेयर बेटा आपका आएगा
96। अब यहाँ पे 4 इधर भी ऐड कर लें और 4 इधर भी ऐड कर लें, तो 124 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 496 ये पूरा पूरा। अब आपका आ गया आंसर 64। अब क्या किया आपने, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलने लगे हैं, इसके बाद कि आपका आया था और हमने इसकी डिवीजन मेथड करके इसका परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लिया 64। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 64, ये हमारा फाइंड हो गया कि x 64 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, देन 10 width of rectangle field is equal to 64 मीटर। अब लेंथ जो है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई अब 64। अब इसे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 128 आंसर आ जाएगा। अब आपने टोटल लेंथ ऑफ साइड्स, सो टोटल लेंथ ऑफ साइड्स, जो इसकी साइड्स की लेंथ है ना, उनके बारे में अब हम ऑफ साइड्स इज इक्वल टू जो 64 है उसको 64 उसको प्लस करें 64 में, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है ना, अब रेक्टेंगल फील्ड है, तो ये मैं आपको करके यहाँ बताता हूँ। ये असल में इस तरह बनेगी। अब आपने क्या करना है, ये 64 प्लस होगी 64 में और 128 प्लस होगी 128 में। ये आपने इसकी पिक्चर नहीं बनानी है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। अब इसको प्लस करेंगे आप 64 में, 64 128 फिर प्लस 128 प्लस 128, तो ये फिर आ जाएगा 256। फिर उन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल जो है वो आपकी रेक्टेंगल की जो है मेजरमेंट वो आ जाएगी, द लेंथ ऑफ इट्स साइज, टोटल जो है इसकी लेंथ वो आ जाएगी 384 मीटर। ये फिर आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है।
A rectangular field has an area of 18,432 मीटर स्क्वायर. इट वाइड, इसकी जो विड्थ है, इज हाफ एज लॉन्ग एज इट लेंथ. फाइंड द पैरामीटर. Question number 6. A rectangular field has an area of 18,432 meter square. Its wide is half as long as its length. अब आपने फाइंड करना है इट्स पैरामीटर. फाइंड करना है पैरामीटर. पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of rectangle is equal to 18,432 meter square. Its width is, अब यहाँ पे ये लगा लिया, फिर विड्थ है, पहले इसके ऊपर लेंथ लिखें. इट्स लेंथ इज इक्वल टू एक्स. तो इसकी विड्थ होगी एक्स ओवर 2. लेंथ एक्स है और विड्थ जो है एक्स ओवर 2. सो area of rectangle region is equal to 18,432. अब क्या करेंगे, जो आपकी लेंथ आई हुई थी और आपकी वाइड था यानी चौड़ाई थी, उसकी साइड पे ये अमाउंट लिख देंगे. इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर प्लस होंगी. तो x की पावर 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 18,432. अब ये 2 नीचे, इसको बाहर ले जाएं.
18,432/2। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे टोटल लेंथ को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें बाहर जाके 2 के साथ, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 36,864। अब इसका स्केयर ले लें, x = 36864। अब इसका स्केयर मालूम करते हैं। थ्री सिक्स 864 यहाँ से पेयर बनाने शुरू कर दें तो 1 1 ज़ार 1, 2 में 3 में से सब्ट्रैक्ट करें 1 तो रिमेनिंग अमाउंट 2 आ गई, 1 और 1 को प्लस करें तो 2 आ गया। अब इसमें से नेट अमाउंट यहाँ भी ऐड करें, यहाँ भी ऐड करें, और ये जो है पेयर इसको नीचे उतार लें। 29 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 261। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया इसमें से 268 में से 261 तो रिमेनिंग अमाउंट आई 7। नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लें, वो है 64। अब 29 में 9 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 38। इसमें नेक्स्ट अमाउंट यहाँ भी ऐड करें, ऊपर भी ऐड करें। 382 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना 2 के साथ, तो फिर आपका आंसर आ जाना है 764। So thus length is equal to 192 मीटर, और इसकी जो वेथ होगी वो होगी 192/2। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 96 मीटर। अब जब पैरामीटर है इसका फार्मूला है, नाउ पैरामीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 ब्रैकेट का मीनिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 192 में आप प्लस करेंगे 96, 2 2 8। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 576 मीटर। तो बेटा ये इसका पैरामीटर आ गया, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ स्क्वायर लॉन इज 80,656 meter square and iron fence is to be laid around the lawn. How long iron fence required? What will be its cost at the rate of ₹215 per मीटर? तो ये आपने फाइंड करना है कि ये कितने जो है टोटल आपकी अमाउंट का यहाँ पे फेंस यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, the square lawn is 80,656 मीटर स्क्वायर, m की पावर 2 है, ये पावर है, ठीक है जी। n
iron fence is to led around the lawn. How long iron fence required? Iron fence required. What will be the what will be its cost at the rate of rupees 215 per meter? अब इसका बेटा सॉल्यूशन area of a lawn is equal to 80,000 656 meter square. Iron fence to be led around lawn is equal to parameter of lawn. So area of the square lawn is equal to length multiply width is equal to आगे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 8656 मीटर स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करते हैं. लेट लेंथ of each side is x
सो x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8656 मीटर स्क्वायर। अब x की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पे इज इक्वल टू 8656 मीटर स्क्वायर। ये भी इससे काट जाएगा और x इज इक्वल टू 8656 मीटर स्क्वायर के ऊपर अब यहाँ पे 80656 पेयर बना लें। 2 2s are 4, 3 3s are 9 हो जाता है, इसलिए वो नहीं इसमें आएगा। अब आपने 8 में से सब्ट्रैक्ट किया 4, तो रिमेनिंग अमाउंट आई आपकी 4, और जो नेक्स्ट पेयर है ना 06 वो नीचे उतार लें। 2 में 2 प्लस किया तो बेटा ये आ गया 4। अब सेम अमाउंट यहाँ भी और यहाँ भी, फिर 48 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 384। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 22। 406 में 384 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 22। 56 आपने नीचे उतार लिया। 48 में प्लस किया 8, आंसर है 56। अब इसमें नेक्स्ट ऐड होगा 4 और यहाँ भी ऐड होगा 4, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ पैरामीटर ऑफ ln is equal to 4x। अब बेटा 4 मल्टीप्लाई 284 मीटर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1136 मीटर। 10 आयरन fence to be laid around lawn is equal to 1136 मीटर। अब जब इसकी कॉस्ट की बारी आएगी तो क्या करेंगे, एज, क्योंकि पर मीटर जो था कॉस्ट पर मीटर थी 215, कॉस्ट रुपीज़ 215। 10 टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, अब जो इसके यहाँ पे टोटल लेंथ आई है उसे इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसकी लेंथ थी और अब इनको रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर टोटल रुपीज़ आ जाएंगे कितने इस पर आएंगे, यानी इसका आएगा रुपीज़ 44240। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉस्ट ऑफ
living of the playground of a circular region as the rate of rupees 45 per square meter. Per square meter 45 is rupees 5,95,125 x आगे पाए है. फाइंड द रेडियस ऑफ द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड का रेडियस मालूम करना. क्वेश्चन नंबर 8. The area of a square field is 540,225 meter square. Find the length of the side of the square. Solution. आगे है टोटल कॉस्ट ऑफ सर्कुलर रीजन at rate of rupees 45. Rupees 595,125 multiply pi. So, area of circular region is equal to rupees 595,125 over rupees 45 मल्टीप्लाई पाई. अब जब आप इनको कट करेंगे आपस में तो इसका आंसर आ जाएगा 225 मल्टीप्लाई पाई एज एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन is equal to pi r square. पाई थी
आर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज़ 13225 मल्टीप्लाई पाई। आर स्क्वायर को तो यहीं पे रहने दें। अब क्या करें, ₹13225 मल्टीप्लाई पाई, और इसके साथ जो पाई है ना वो इसके नीचे चली जाएगी, जो आपस में कट जाएंगी। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13225। अब ये से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब इसका आंसर यहाँ पे आएगा आर इज इक्वल टू 13225। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। सो आर इज इक्वल टू फिर यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका डिवीजन कर लेते हैं। 13225 ये पेयर बना लिया, ये पेयर बना लिया, और ये अकेला, तो 1 1 ज़ार 1। अब 1 1 को प्लस किया तो ये 2 आ गए, 32 वाला पेयर नीचे उतर आया। इसमें एक नई अमाउंट 1 और 1 ऐड किया, 21 आ गया। अब इसको कट किया तो 11 आ गया। 21 में 1 प्लस किया तो ये आ गया 22। अब बेटा 25 को नीचे उतार लेंगे इस पेयर को। फाइव इधर भी ऐड किया, 5 इधर भी ऐड किया, तो ये आ गया 11 25। अब ये जो आंसर आया है ये आपका 115 मीटर जो है आंसर है रेडियस का। इस तरह ये पूरी इसकी डिवीजन हो गई है। ये नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। द कॉस्ट ऑफ सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज अब स्टार्ट हो गई। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन द टर्म स्क्वायर। ठीक है, अब ये शॉर्ट आंसर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, define the term scale। इसका सलूशन है द स्क्वायर of a number is that number times itself। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है?
square. If the prime factors of a given number can be written is written in square यानी ऐसे इसको शो करेंगे देन it is called perfect square. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. What is the square root of a positive integers? What is the square root of a positive integers? Positive integer. The square root of any positive number n, एनी पॉजिटिव नंबर जो है वो n है, written as n is the number that gives n when multiplied जब इसे मल्टीप्लाई किया जाता है बाय itself.
itself the root sign denotes only the positive square root. क्वेश्चन नंबर 4 है what is difference between the perfect square of 5 and 4? What is the difference between the perfect square 5 and 4? इसका सलूशन है since 5 is an odd number, so its perfect square is also an odd number. Four is an even number, so its perfect square is also an even number. Is also an even number.
Question number 5. Name two method. Two methods to find the square root of a positive number, positive integer. Positive integer. नंबर 1 इसका सॉल्यूशन है। नंबर 1 पे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और नंबर 2 पे है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर ऑफ द proper fraction। Proper fraction is less than that fraction give an example to prove this। आगे इसका सलूशन है वन ओवर 5 है। जब आप इसका स्केल लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 5 तो 1 ओवर 25 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, अब इसका एलसीएम लिया गया 1 ओवर 5 और 1 ओवर 25 का, तो फिर वो 25 आ गया। अब 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 25, 1 ओवर 25 मल्टीप्लाई 25, 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 25, 25 1 ज़ार 25 1 ज़ार 5
is greater than 1. Thus 1/5 is greater than 1/25. So it shows square of 1/5 is less than 1/5. ये इसका आंसर है. जी क्वेश्चन नंबर 7 है. जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7. Square of a decimal less than 1 is smaller than the decimal. Give one example to prove it. Question number 7. Square of a decimal less than 1 is smaller than the decimal. Give one example. To prove this. जी अब इसकी जो एग्जांपल है 0.4 का जब हम स्केयर लेते हैं तो फिर ये आ जाता है 0.4 मल्टीप्लाई 0.4. बेटा इसका फिर आंसर आएगा 0.16. सिंस 0.4 is greater than 0.16, so square of a decimal less than 1 is less than decimal. Question number 8. A perfect square has 5 digits. How many digits
will be in its square root. वैसे इसका जो सलूशन है वो ये है, लेट we have 10,000 as a perfect square. Having 5 digits. So number of digits, number of digits in its square root are 3. अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व 1 + 1.5 माइनस 1 की पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 1.5 माइनस 1.21 इज इक्वल टू 2.5। ये 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2.5 माइनस 1.21 इज इक्वल टू 1.29। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन x स्क्वायर इज इक्वल टू 120 + 1, what will be the value of x? Solution, x square is equal to 120 + 1 है, तो x square is equal to 121। अब क्या करेंगे, x square is equal to 121, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। अब x is equal to, इसका जब हम परफेक्ट लेंगे तो 11 की पावर 2, वो इससे ख़त्म हो जाएगा, तो x is equal to 11 आंसर। is equal to 11 आंसर।
फिल इन द ब्लैंक्स है। पेज नंबर है 82, यूनिट नंबर 5 के। ये फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs करना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, द स्क्वायर रूट इज डिनोटेड बाय सिंबल। स्क्वायर रूट ये सिंबल यूज होता है। A 3 digits perfect square has 2 digits in its square root। इन x आ गई है अमाउंट से, द वैल्यू ऑफ x इज, तो जब इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 1.9 होगा। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एवरी पॉजिटिव इंटीजर है 2 रो। द स्क्वायर रूट साइन इज कॉल्ड रेडिकल। आगे MCQs हैं। फोर ऑप्शन है टिक, तो इसमें से टिक करना है करेक्ट आंसर। द नंबर्स ऑफ अ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 18, तो इसके 3 फैक्टर बनते हैं। स्क्वायर ऑफ 1.2 इज इक्वल टू, 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। द स्क्वायर रूट ऑफ n इज डिनोटेड बाय, ये इस पर स्क्वायर रूट आएगा। द स्क्वायर ऑफ एनी होल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। The difference between square of 2 and the square root of 4 is 2। तो इस तरह बेटा ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 5। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।